नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का जो ज्योतिष कार्यक्रम है बेहद खास रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जो कि अगर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका सीधा सा असर आपके जीवन पर पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगी केतु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। पहले केतु देव को समझ लेते हैं। जो केतु हैं उनके पास में अपना सर नहीं है लेकिन हाथ पैर हैं। केतु देव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, लेकिन जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं उसी का ये रूप धारण कर लेते हैं या उसी की तरह ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। केतु के पास में ध्वजा है, यानी कि जितनी कुंडली में आपके केतु देव मजबूत होंगे उतने ही आपके झंडे गड़ेंगे, यानी कि ऊंचाइयां आपको हासिल होगी। अगर कुंडली में केतु देव अच्छे नहीं है तो ये समझ लीजिए आपको ऊंचाइयां नहीं मिलेगी, आप बार बार डिस्टर्ब होंगे। केतु देव चाहते हैं जीवन में कि आप आध्यात्मिक बने, आध्यात्म के रास्ते पर बने। ये ग्रह है मोक्ष के, ये ग्रह हैं आध्यात्मिकता के, आपको आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो केतु ग्रह हैं वो है सूर्य की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में। दोस्तों, जब केतु देव अपने खुद के नक्षत्र में आएंगे तो बहुत रुद्र रूप धारण ये कर लेंगे, यानी कि बहुत पावरफुल यहाँ पर होने वाले हैं। मेष राशि की अगर बात की जाए तो आपके 5th हाउस में केतु देव हैं और आपके 11th हाउस में राहु देव हैं। अगर राहु देव की जिस तरीके से बात की जा रही है कि राहु देव अभी शतभिषा नक्षत्र में है, खुद के नक्षत्र में बहुत पावरफुल है। राहु देव का क्या काम है? जो भी मेष राशि वाले जातक है, आप लोगों का जो दिमाग है वो राहु सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही लगा रहा है कि मैं किस तरीके से कैसे कैसे पैसा कमाऊं। लेकिन बुद्धि भ्रमित होने के कारण या भ्रम के कारण, गलत फैसलों के कारण आप कहीं ना कहीं डगमगा भी रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना भी करना पड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि के भ्रमित होने के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी राहु अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कलयुग में राहु देव का ही वो दबदबा है, यानी राहु देव स्ट्रॉन्ग तो आपके पैसों का मामला सब कुछ स्ट्रॉन्ग। ये समझ लीजिए कि अभी राहु देव सिर्फ और सिर्फ आपको लगा रहे हैं, पैसों की तरफ ध्यान आपका खींच रहे हैं। और वहीं केतु देव कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि केतु देव है अपनी सिंह राशि में और इतने बली नहीं है, तो वो आपको आध्यात्म से भी नहीं जोड़ पा रहे, बल्कि कन्फ्यूज़न आपके जीवन में क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 29 मार्च के बाद में केतु देव अपने खुद के नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, रहेंगे आपके 5th हाउस में ही। तो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस समय। 29 मार्च के बाद में जो समय आएगा उसमें आप शेयर मार्केट जड़ तक जा सकते हैं, जड़ तक आप उसको समझ सकते हैं। इतने पावरफुल केतुदेव यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ बारीकियाँ सीखनी है अपने काम को लेकर के शेयर मार्केट में या फिर किसी भी बिजनेस में आपको कोई बारीकियाँ समझनी है तो यहाँ पर केतुदेव आपको बहुत बारीकियाँ सिखाने वाले हैं। अब वो समय है जब आप अपने 5th हाउस को पकड़ करके बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको 5th हाउस के रिजल्ट ये देना स्टार्ट कर देंगे। आप इस बात को अच्छे से समझिए धीरे धीरे। मैं बात कर रही हूँ केतुदेव की। केतुदेव आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। केतुदेव चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़िए, भक्ति में लगिए। अगर आप भक्ति में लगते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं तो फिर केतुदेव आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। जो भी धर्मगुरु हैं जो फेमस है और या फिर कोई धार्मिक कार्यों के कारण फेमस हुए, इन्फ्लुएंसर है, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत फेमस है, आप लोगों का केतु कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा ही होगा। देखिए, केतुदेव के 5th हाउस में आने से 29 मार्च के बाद में संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो प्रॉब्लम अब दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। बुद्धि इस समय आपकी बहुत ज़्यादा निखरेगी। आपका जो विवेक है वो अब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। देखिए, बुद्धि आपकी प्रॉपर सपोर्ट आपको करेगी और यहाँ पर आपका लाभ भाव एक्टिव है तो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। यानी प्रॉफिट हाउस आपका एक्टिव है तो ये बुद्धि से आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के आसार रहेंगे। इसके साथ साथ नया कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देने वाला है। प्रेम संबंधों में भी निखार आएगा, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। प्रेम संबंध पहले से बहुत अधिक मधुर आपके होने वाले हैं। जो केतु है वो मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। यहाँ पर मघा नक्षत्र को
पितरों का भी स्वामी कहा जाता है, यानी आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको मटेरियल बेनिफिट देने के लिए पूरी पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये समझ लीजिए 29 मार्च के बाद में आपको मटेरियल जो ग्रोथ है आपकी वो बहुत होने वाली है। फाइनेंस की स्थिति आपकी मतलब कि अचानक से आपकी बदलेगी और आप खुद देखते रह जाएंगे कि इतनी फाइनेंशियल स्थिति मेरी कैसे ठीक हो गई। यहाँ पर आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें काफ़ी तेजी आने वाली है। बुद्धि आपकी बहुत तेज काम करेगी, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं अशांति भी होगी, क्योंकि जब दिमाग हमारा ज़्यादा तेज काम करता है तो डिप्रेशन में भी जल्दी जाता है। अब आपको यहाँ पर इस ऊर्जा को संभाल करके रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, धार्मिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाने वाले हैं। आप बहुत साहसिक होकर के फैसले लेने वाले हैं, बहुत मजबूती से फैसले लेंगे और उनमें आप बहुत ज़्यादा सफल भी होंगे। अगर पहले से कोई आपकी अधूरी इच्छाएं रही हैं तो वो भी पूरी होने के पूरी आसार है, क्योंकि दोनों ग्रह आपके पावरफुल होकर के आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करने वाले हैं। तो के मघा नक्षत्र में होने से अगर आप भी योग या मेडिटेशन की यात्रा में है, आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होने वाली है या फिर आपकी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी आपको होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे केतुदेव सिंह राशि में होंगे, थोड़े से आप कठोर होंगे, स्वाभिमानी होंगे और आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। स्वाभिमानी होने से बहुत सी चीज़ों में गलत फैसले भी ले लेंगे, क्योंकि जब आप में स्वाभिमान आएगा तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आपका आएगा। जब इतने सारे ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अहंकार ज़रूर ही आएगा। इससे अहंकार के आने से कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके ही काम कीजिए। ग्रह आपका पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केतुदेव का इतना बलवान होना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां लेकर के आएगा। मैं है कि आप जितना मंत्र जाप कर सकते हैं या अपने पूर्वजों के लिए जितना पूजा पाठ कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अगर आप करवाते हैं तो आपको मटेरियल बेनिफिट बहुत अधिक मिलेगा। ये समय है अपने आप को जानने का, ये समय है आपकी विरासत को समझने का और ये समय है आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए और जानिए। फिर देखिए, सब कुछ आप केतुदेव पे छोड़ दीजिए कि किस तरीके से आपके जो झंडे हैं वो लहराते हैं, किस तरीके से आपका जो डंका है वो बजता है। केतुदेव आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, नेम फेम दिलाएंगे, स्वास्थ्य को अच्छा कर देंगे। इसके साथ साथ बुद्धि तो प्रखर होगी ही होगी। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना आपको इस समय करनी चाहिए। गणेश जी को आप जितना मनाएंगे, जितनी आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतने आपके कार्य मंगलमय होंगे। इसके साथ साथ आप गुरुदेव के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। गुरुदेव को भी अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो भी आपको केतुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स और भी ज़्यादा मात्रा में देंगे। वहीं कुत्तों की आप सेवा कीजिए। डॉग्स को आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने के लिए दीजिए। अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के नाम से कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान कीजिए और नया काम शुरू करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। कैसे 2026 में केतुदेव आपका बहुत ज़्यादा भला करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख दीजिए जय माता की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।